कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पहले ठाक। तो आप अपना तारुफ करवाएं। आपका भाई नाम? भाई मेरा नाम अदील अहमद शेख है ठीक है। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है सर ठीक। सैयद यूनिवर्सिटी से ठीक है। और बाकी बिजनेस साइड बाय साइड। देख रहे हैं जैसा कि आप लोग के हम लोग आज इस जगह पर आए हैं इन लोगों का इंट्रोडक्शन देने के लिए, कैसे इन्होंने इंजीनियरिंग करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, आज हम इनसे और सारी चीज़ों की भी मालूमात लेंगे कि इन्होंने क्या ऐसी स्ट्रेटजीज करी, क्या ऐसी इम्प्लीकेशंस करी जो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो आपसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? जैसे कि आप तो पहले इंजीनियर थे, आपने इस फील्ड में असल में ऐसे आया है कि बेसिकली ये मामू का बिज़नेस है, मतलब मामू के बैग से मामू का बिज़नेस है, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, तो उनको ये फ्रेंचाइजेस जो है ये प्रोवाइड कर दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो अल्लाह भला करे, कज़न असल में यहाँ पे था, काम कर रहा था, तो मतलब मामू के अंडर में काम कर रहा था, तो हमने यही आपस में फ़ैसला लिया कि एज अ पार्टनरशिप हम डील कर लेते हैं मामू के साथ। जो भी हम उनकी डाउन पेमेंट वगैरह जो भी उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया है तो हम उनको वो पे कर देते हैं और बाकी ये सेटअप अपने तौर पे हम कर लेते हैं। तो ये बिज़नेस एज़ पर जॉब से बहुत बेनिफिशियल है। तो आप जॉब पे कितने अर्से तक रहे और इस स्टार्टअप पे कैसे आए? जॉब से तकरीबन मैंने समझे डेढ़ साल रहा ना ऑलमोस्ट। 1.5 साल में? में और मेरी पे हुई थी 35 और अलाउंसेस वगैरह कुछ मिला के 38-40 बनती थी। ठीक है। तो वो और मतलब एक अखराजात, एक एक्सपेंसेस, एक आना जाना, एक दूर जाओ इंडस्ट्रियल एरिया जाओ, ये करो, फिर यहाँ काम, ये काम और छोटे मोटे काम देख लो, ये करो, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए फिर एक्सपेंसेस इतने थे और अलाउंसेस तो ये नहीं, मतलब वो जो प्रोवाइड करे थे वो क्या दे रहे थे, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि यार साइड बाई साइड बिजनेस में क्यों ना एक ग्रोथ देख लें, क्या पता बिजनेस में बिस्मिल्लाह हो जाए, तो फिर बिजनेस की तरफ है ना। नहीं तो ज़ाती तौर पे मैं वैसे भी आपको जानता हूँ, अगर आपके लिए कम है तो आप अपना स्टार्टअप पे आए। यार 40,000 अगर आप मेरी एज के हिसाब से देखें तो अगर मतलब घूमना फिरना दोस्त और फिर अगर मैं मतलब ये फ्योन से तो है ना, बिल्कुल। तो फ्योन से है, ज़ाहिर है घूमना फिरना। अब ये थोड़ी ना है कि हमें एक वो आदत है कि अगर हम खर्च करवाएं लड़की या XYZ ये चीज़ें, ज़ाहिर है जो लाइफ थी जो कर चुके हैं तो कर चुके हैं। अब बाकी ये है कि फ्योन से है, ज़ाहिर है आना जाना साथ में और ये वो थोड़ा वंस इन अ मंथ तो होता ही है, मतलब वंस इन अ मंथ या 2 बार 1 डे होता ही है ऑलमोस्ट। तो वो देख लो और दोस्तों के साथ घूमना फिरना और थोड़े फैमिली के अगर वो छोटे मोटे काम आ जाए तो वो पैसे ना लेना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए फिर वो अब पूरा नहीं हो पा रहा था ठीक है जी। और बिजनेस ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस ज़्यादा बेहतर है, आपकी बात मैं मानता हूँ। तो अब उधर जब आप 40 कमा रहे थे तो इधर कॉस्ट मार्जिन कैसा है, अच्छा है या इधर average अल्लाह है? का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका डबल है, मतलब आप सेटिस्फाई उसका हैं कि उसका आप डबल है। जॉब ना करें और आप अपने बिजनेस को हाँ प्रिपेयर करें। बिजनेस माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब की डीमोटिवेशन है, जॉब एक वो लेवल है कि अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बन रहे हैं, डायरेक्ट आप SBCA में जा रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ में जा रहे हैं, डायरेक्ट आप एक 17-16 ग्रेड पे लग रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए फिर तैयारी, अब जैसे कि है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन इंशाल्लाह जब दायर है डेट वीट आएगी तो इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगा, वो एक अलग चीज़ है। या फिर बाकी ये यूँ जाना किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी में जाना 30-35 इस पे धक्के खाना, फिर उधर से कुछ वो काम नहीं हो, ये फ़ायदा नहीं है। कमिंग टू द मेन टॉपिक, अब आप बताएं कि मार्केट इधर एस्टेब्लिश है, आपके अलावा आपके 2 और भी दुकानें होंगी, 4-5 और भी दुकानें होंगी, क्या अगर आपको आप- यूनिक बनाता है? ये सबसे ज़्यादा जो कस्टमर फ्रेंचाइज और दूसरा ये कि इसका टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर और जेन्युइन चीज़ है, प्रोडक्ट जेन्युइन है और जेन्युइन और डायरेक्ट हम कस्टमर आता है तो हम सीधा बोल देते हैं। अगर उसको किसी भी चीज़ में मुश्किल होती है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ में मुश्किल होती है, हम सीधे कहते हैं हमें जो होगा। अगर आप यही चीज़ आप फ्रेंचाइज उन पे चले जाएँ, टोयोटा ईस्टर्न पे चले जाएँ या आप होंडा के वहाँ चले जाएँ, तो वो GST टैक्स लगाते हैं और फिर अल्लाह भला करे उसके साथ फिल्टर्स ये वो अल्लाह भला करे, मतलब इतना लगा के ऑयल जो कि मतलब 5,000 का पड़ना होगा या 3,000 का डब्बा या 4,000 का डब्बा पड़ना होगा, वो 8,000 में पड़ता है GST टैक्स के साथ। और फिल्टर जो कि 500 या 700, अगर अच्छी फर्स्ट कॉपी या आप जो मतलब चलता है, हर 2 महीने बाद ऑयल चेंज होता है, अगर वो 1.5 महीने में भी आप देख लें तो मतलब आप कंपनी जाओगे, जो चीज़ हम यहाँ पे 700 की देंगे कंपनी यहाँ पे आराम से आपको 1,800 की देगी। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने कस्टमर को बाय द प्राइस रेट सेटिस्फाई कर रहे हैं? बाय द प्राइस रेट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट है, कस्टमर खुश होकर जाता है।
अगर वो जाहिर है खुशी में कोई चीज़ होती है हम उसको गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे देते हैं। एक्स कार्ड होता है, टिश्यू बॉक्स होता है जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। और अगर कंपनी नहीं भी करती, जैसे ये जो दौर चेंज हो गया तो महंगाई बढ़ गई, कंपनी ने प्रोवाइड करना छोड़ दिया क्योंकि उनको एक टैक्सेस लग गए, जाहिर है फिर हम अपनी तरफ से भी वो चीज़ जो होती है वो देते हैं। कस्टमर खुश होकर जाते हैं, उससे नाराज़ नहीं होता। तो माशाल्लाह अब जाहिर है ये शुरुआत जो हमने करी, तो जो असल में कज़न की वो जो शुरुआत हुई थी, जो मामू की शुरुआत हुई 2017 में थी। 2017 में ये जगह यहाँ पे ली थी और ये मतलब ऐसा मतलब रेंट पे है। तो ये सारा सेटअप किया था और एग्रीमेंट लंबे टाइम का किया था, तो इस वजह से मतलब ऐसा। आप लोगों की अपनी क्या मेहनत है? अब आप अपने चाचा या कज़न को हटा के आप लोग अपने आप को कैसे ऐसा यूनिक समझते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, लोग आपके पास आते हैं? आपके पुराने कस्टमर्स आपको कैसे फीडबैक दे रहे हैं? और आप मेन एक चीज़ होती है, मेन ये होता है कि अल्लाह भला करे, जो हमने शुरुआत में मेहनत करी, पम्फलेट्स बनवाए, बच्चों को खर्चियाँ दी, खर्ची देकर मस्जिद के बाहर, ताकि ये चीज़ एक इन हो, इस तरफ इन हो, सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चलाई, मतलब ज़ाहिर ऑयल चेंज के साथ बॉडी वॉश फ्री या फुल सर्विस फ्री। और मेन एक चीज़ होती है जो ओवरऑल बिजनेस में आप देख लें ना, अगर जो ओवरऑल देख लें एक ही चीज़ होती है, इखलाक होता है। बस बोलने का आपको इखलाक आना चाहिए। आपको कस्टमर ग्रैब कैसे होता है, बैठा, ये नहीं कि उसको बैठ के आप दुनियादारी की बात है, अगर वो दुनियादारी कर रहा है आप उठकर यहाँ से नहीं जाओ, आपका काम है उसके साथ बैठना, आप उसको टाइम दो। अब वो एक आ जाता है या पका रहा है, इसके घर में कोई नहीं सुन रहा, ये ऐसी लैंग्वेज आ जाती है। नहीं, उसके साथ बैठो, उसके साथ थोड़ा टाइम दो, 2 मिनट दोगे उसे चाय पूछो, चाय पानी पूछो, ना पिए वो उसका मैटर है, ना पिए, लेकिन वो कस्टमर आपके पास चला जाए आपसे वापसी गारंटी है, कहीं भी नहीं जाएगा, आपके पास ही वापसी आना। ठीक है जी, आपके आगे क्या मोटो है इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए? यार आगे अभी जैसे ऑयल पहले सिर्फ ये हेवोलिन की डिस्ट्रीब्यूशन थी, सही है, यहाँ से हमने इसमें इन कर दिया। जाहिर है जब हमने कज़न से मिलके, जब क्योंकि पहले सिर्फ हेवोलिन अलाउ था और कंपनी की फ्रेंचाइज थी, तो हमने जाहिर है अब कस्टमर हर कोई तो हेवोलिन वाला नहीं है ना, जिक है, टोयोटा है, शेल है, किक्स है और मजीद ऑयल हैं, गियर ऑयल्स हैं, ब्रेक ऑयल्स हैं, ये सब चीज़ें अब ये चीज़ें अवेलेबल थी ही नहीं। सिर्फ क्या था, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल कौन सा, हेवोलिन के अलावा कोई भी नहीं। फिर उसमें हमने टोटल ऐड किया, टोटल ऐड करने के बाद हमने जिक ऐड किया, जिक के बाद शेल ऐड किया, शेल के बाद टोयोटा ऐड किया, टोयोटा के साथ साथ होंडा ऐड किया, इससे मार्केट बन गई, सर्कल आ गया कि हर ऑयल यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ जो हमने जो मेन काम ग्रिप ली ना, हमने कहा यार ऑयल अपनी जगह, गाड़ी जब आती है तो लाजमी अगर वो एक ही जगह से सारी चीज़ें देखती है, हमने गाड़ी के पार्ट्स देखे, हमने कहा यार देखते हैं अब क्या चीज़ है, गाड़ी में देखे रूम स्प्रे, गाड़ी में देखे एक्स कार्ड देखे, गाड़ी में देखे टिश्यू बॉक्सेस देखे, डैशबोर्ड कपड़े देखे आपके सामने, एयर प्रेस देखे, बैक शेड्स देखे, हॉर्न्स देखे, ये पॉलिशेस देखी, ये पावर स्टीयरिंग ऑयल देखा, और सारे कारपेट क्लीनर देखे, एयर कंप्रेसर्स देखे, वैक्यूम क्लीनर, टॉप कवर देखे, जो भी गाड़ी की मेन एसेसरीज का सामान था ना, जैसे और जो आते हैं यंग आजकल जैसे पुलिस लाइट्स हो गई, सायरन हो गए, ये सारी चीज़ें सर्कल करके, माइक्रोफाइबर्स कपड़े हो गए, टॉप कवर्स, व्हील कैप्स, ये सारी चीज़ें, बॉडी किट्स, अब एक लाइन बना दी ठीक है कि भाई अगर कोई बॉडी किट का सामान चाहिए, अब बॉडी किट ना 660 गाड़ियाँ तकरीबन कम, या एक मिसाल दे रहा हूँ एवरेज, हर दिन ना नई गाड़ी आ रही है मार्केट में, एल्सविन आई, अब देखिए नई गाड़ी आई, अब उसकी शेड्स देखो, उसके डैशबोर्ड कपड़े देखो, उसका टॉप कवर देखो, उसका स्टीयरिंग देखो, उसके साथ फिर बहुत सी चीज़ें देखो, हर चीज़ ना एक के साथ लाइन आती है पूरी नई। कंपनी सिर्फ आपको गाड़ी देती है, सिर्फ गाड़ी देगी, एयर प्रेस आपको नहीं लगा के देगी, डैशबोर्ड कपड़ा आपको नहीं देगी, फ्लोर मैट्स आपको नहीं देगी, कोई भी कपड़े उन्होंने नहीं आपको प्रोवाइड करना। आपने वो क्या करती है, जाहिर अगर वो चीज़ प्रोवाइड करके दे देंगे, फ़ायदा फिर ऐसे दुकान वालों को फ़ायदा। तो इसलिए जाहिर नई गाड़ी जब आती है ना वहीं पे दुकान में जब विजिट करती है, यार कोचिंग वाले ले लो, यार मैट्स नहीं लगे, मेरी नई गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ले लो, बच्चे बैठते हैं यार, रेस्टर्स चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़ा ले लिया, रात में बिल्ली कुत्ता चढ़ जाए, कोई बेंगलों के बाहर गाड़ी खड़ी है, टॉप कवर ले लो, यार गाड़ी में व्हील कैप नहीं लगे हुए, गाड़ी का लुक नहीं आ रहा, गाड़ी में एलॉय रिम लगे हुए नहीं है, व्हील कैप लगाने लो भाई, व्हील कैप लगा लो। डैशबोर्ड का कपड़ा, अगर किसी ने ग्लास रखा, चाय गिर गई, कोई भी चीज़ गिर गई, डैशबोर्ड खराब, ये सारी चीज़ें ऐसे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे जो अट्रैक्टिव होती है फ्रेगनेंस होती है, जो कस्टमर को एक हर किसी इंसान को, अगर आप नहा कर भी निकलते हो, आप जाते हो कहीं, फ्रेगनेंस आप जरूर लगाते हैं, चीज़ें आप रखो आप गाड़ी में, आपके दायरा कस्टमर आता है माशाल्लाह,
वो किचन देखता है, फ्रेगनेंस देखता है, बाकी चीज़ें देखता है, टॉप कवर देखता है, तो उसको पसंद आता है, जो उसको नीड होती है वो पसंद आता है। जो मार्केट रेट है उससे भी हमें, क्योंकि हमें क्या होता है ऑयल पे जो लगी है, अगर हम वहाँ से कंसेशन कर रहे हैं, यहाँ से वो ले रहे हैं, यहाँ से भी कंसेशन करेंगे, तो वो जाके मैच हो जाएगा, हमें अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, हम भी खुश, वो भी खुश, उससे चाय पानी पूछ लिया, वो भी खुश होकर चला गया, हमें भी अपना चाय पानी खुश हो गया, हम भी भाई, क्योंकि बेटर देन जॉब। ठीक है। और आपने बताया कि आपने किस तरह जो है वो अपनी जो ये शॉप है, अपना जो स्टार्टअप है वो आपने शुरू किया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपके जो है वो रिस्क आपको क्या फेस आया, सबसे बड़ा रिस्क क्या था आपके जो आपने जब शुरू किया? यार सबसे जो मेन चीज़ देखी जाए वो था रेंट होता है और कंपटीशन मार्केट का देखा जाता है। खैर वो सीधा एक कहा जाता है कि रोज़ी देने वाली रब की काम है, आपको दुखी नहीं देगा, आपकी जो लिखी होगी वो आपको मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है स्टार्टअप किया, जाहिर है मेहनत करी, कस्टमर ग्रैब करे, पहले खुद दिया कुछ, क्या दिया, चाय की, इज्जत की, पानी किया, मतलब जो कस्टमर आ रहा था बैठ रहा था कुछ ना भी ले चाय पिला दो यार, हमने वो चीज़ें देते रहे। अब कस्टमर जाहिर है एक के साथ फिर दोस्तों के साथ 3 गाड़ियाँ भी लेकर आए, ऐसे मार्केट बनती गई। आगे आप देख लें, लाइन से ऐसे 4 दुकानें इधर की हैं, 3-4 इधर हैं, आप ये राउंड अबाउट आगे लेंगे, 2 सर्विस से आगे, उससे आगे एक और है। अब इसी पट्टी में अगर देख लेना, अगर आप सफूरा से लेके मेमन हॉस्पिटल से आगे आप चले जाएं तो वहाँ अगर मैं मेमन और सफूरा से बीच में ही देख लूँ तकरीबन 7 दुकानें, तकरीबन 7 दुकानें। तो अब वो रोज़ी देने वाली रब की राज, अल्लाह का शुक्र है 5 मतलब तकरीबन 4-4.5 ऑलमोस्ट 5वां साल माशाल्लाह स्टार्ट होने वाला। अच्छा, और आपकी जो है वो जो है आपकी मतलब मेजर प्रैक्टिसेस क्या हैं, यानी आप जब स्टार्ट करते हैं अपना दिन तो आपकी मेजर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि सबसे पहली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप अपने जो लोग जो आपके अंडर हैं उनको किस तरह आप हैंडल करते हैं? ये सबसे पहले एक तो जो चीज़ होती है, शटर्स तो हर दुकान में खुल जाते हैं, सही है, शटर्स खुल जाते हैं। मेन चीज़ जो आती है सफाई आती है, मेन चीज़। लेबर खड़ी भी होती है, लेबर को ये नहीं कि मतलब बैठ गई लेट गई अंदर आके बैठ गई, ऐसी बैठ गई नीचे, या बस चाय पानी शुरू कर लिया, या अपना यार गाड़ी लगी ना लगी बैठ जाओ ये करो, आलकसियाँ नहीं देखो। तो गंदगी है सफाई करो, तो गंदगी है सफाई करो, सफाई करो, पूरी सफाई रखनी है। बिस्मिल्लाह एक ही अल्लाह के नाम से थी, यासीन शरीफ चला दी तेज़ आवाज़ में, बाकी ये पूरी सफाई करनी। भाई पूरी सफाई करो, बाकायदा प्रॉपर देखो, और फिर रोशनी वगैरह कर दो। मेन चीज़ अट्रैक्टिव होती है लाइट्स होती हैं, लाइट। अब वो सुबह का टाइम होता है ज़ाहिर है लाइट्स वगैरह नहीं, लेकिन जो फ्रंट लाइट होती है ना वो फिर भी ऑन होनी चाहिए। तो ये होता है कस्टमर फिर ऐसे बिस्मिल्लाह होती है। अच्छा, और आप आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी यानी किस तरह आप जो है अब अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और आप आगे क्या सोचते हैं कि किस तरह आपको 5 साल बाद दिखता है कि क्या हो गया आप? यार मतलब 5 साल बाद अगर देखा जाए ऑयल, मतलब अब जो ऑयल वगैरह जो मेन बेसिक काम है वो ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, सही है। इससे बढ़ना मतलब एक जो मार्केट होती है ना इस तरफ नहीं बढ़ सकती, मतलब ऑयल वगैरह के मामले में नहीं बढ़ सकती। कल को क्या, अब आज जैसे किक्स नहीं था मार्केट में, किक्स ऑयल नहीं था, और स्टार्टअप किया था किक्स ने 0 से, और बिल्कुल मतलब कोई एक माना तरीन ऑयल ही नहीं था, मतलब 3rd क्लास ऑयल चल रहा था। अब वो ग्रेडिंग पे आ रहा है, टॉप, मतलब टॉप तो नहीं आ रहा लेकिन खैर वो आ रहा है, लाइन पे आ रहा है। अब जो मेन रनिंग है होते हैं रिक, शेल, रेवोलिन होते हैं, बस इनके प्राइस जो होता है ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, प्राइस होता है भाई। और जो मेन काम है बस जो ये एसेसरीज का सेटअप है उसको और इन करना है, ताकि वो जो आज 5 साल है ना कस्टमर अगर जो ये तारिक रोड जाना है, ये वहाँ जाना है, ये वहाँ जाना, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, कहीं और जाना या कहीं भी देख लो गाड़ियाँ लग जाती हैं करके, अल्लाह का शुक्र है यहाँ भी पूरा सामान है और लाइन भी बनी हुई है मार्केट में। आप एंटर हो तो आपकी लाइन बन जाती है ऑटोमेटिकली, सारा सामान है। अब इसको ज़ाहिर है और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो जो गाड़ी कहीं भी नहीं, ऑयल भी यहाँ से, तो बाकी सारी चीज़ें भी वो यहीं से करेंगे इंशाल्लाह।